नमस्कार, मैं नेहा और आप देख रहे हैं एसके लाइव, आपका समय आपकी खबर। अब बढ़ते खबरों में विस्तार से। दिस न्यूज इज ब्रॉट टू यू बाय हम किसी भी प्रकार की रियल एस्टेट सेवाओं के लिए उपलब्ध हैं। संपर्क करें न्यू एज रियल्टर। शादी हो या कोई फंक्शन, याद रखिए एक ही नाम, सुमानी डिजीविजन एंड प्रोडक्शन। पश्चिम बंगाल के पूर्व शिक्षा मंत्री पार्थ चैटर्जी को किया ईडी ने गिरफ्तार। पश्चिम बंगाल में शिक्षक भर्ती घोटाले मामले में ईडी ने बड़ी कार्रवाई की है। ईडी ने राज्य के मंत्री पार्थ चैटर्जी को गिरफ्तार किया है। वहीं भर्ती घोटाले मामले में कई घंटों तक चले छापेमारी के बाद ईडी ने चैटर्जी को गिरफ्तार किया। वहीं पार्थ चैटर्जी के करीबी अर्पिता मुखर्जी की आवाज से 21 करोड़ नगद बरामद भी किए गए थे, उन्हें भी हिरासत में लिया गया है। কোন মামলা? এসএসসি মামলায় তো কমপ্লেক্সে ডাকা হয়েছে, ওখানে যাওয়ার পর ওনারা দেবেন, কপি দেবেন বলেছেন। ভিডিও কভারেজে আচ্ছা ভিডিও কমপ্লেক্সে গিয়ে দেবে বলেছেন ওনারা। কেন গ্রেফতার করলো? কি কি রাউন্ডের পেপার ভিডিও কমপ্লেক্সে যাওয়ার পর ওনারা দেবেন, ঠিক আছে? এখন পেপার কোনো কিছু দেয়নি, সিজার লিস্ট দেওয়া হয়নি, কোনো পেপার দেওয়া হয়নি। सिर्फ पार्थ चैटर्जी ही नहीं, मुख्यमंत्री को भी गिरफ्तार करना चाहिए, ये बातें कही है सीपीएम के नेता व सिलीगुड़ी के पूर्व मेयर अशोक भट्टाचार्य ने। रात भर की पूछताछ के बाद शनिवार को पार्थ चैटर्जी को आखिरकार गिरफ्तार कर लिया गया और उन्हें सीजीओ परिसर में लाया गया। बता दें कि ईडी द्वारा शनिवार को पूर्व शिक्षा मंत्री और राज्य के उद्योग मंत्री की गिरफ्तारी को लेकर सीपीएम के राज्य सचिवालय सदस्य अशोक भट्टाचार्य ने कहा कि सिर्फ पार्थ चैटर्जी को गिरफ्तार करने से काम नहीं चलेगा, मुख्यमंत्री को भी गिरफ्तार किया जाना चाहिए। साथ ही उन्होंने कहा कि इसमें सिर्फ 20 करोड़ रुपए का नहीं बल्कि दुगनी रकम का घोटाला है, ढूंढने पर तो पता चल ही जाएगा। इसके अलावा उन्होंने कहा कि सिर्फ पार्थ चैटर्जी ही नहीं, शिक्षा राज्य मंत्री परेश चंद्र अधिकारी, पूरी सरकार और खुद मुख्यमंत्री उनके साथ शामिल है। हम मांग करते हैं कि मुख्यमंत्री को भी गिरफ्तार किया जाए। राज्य प्राक्तन शिक्षामंत्री এবং এখনকার শিল্পমন্ত্রী সকালে ইডি গ্রেফতার করেছে। এটা তো গ্রেপ্তারটা অনেকদিন আগেই হওয়া উচিত ছিল। উনি যে চুরি করেছেন, উনি যে টাকা নিয়েছেন, এটা কি প্রমাণের বাকি ছিল নাকি? এখন টাকাটা ক্যাশ টাকাটা ধরা পড়ল, এটি পার্থক্য, আর কিছুই না। ও ইডিও জানতো, সিবিআইও জানতো কারা কারা টাকা নিয়েছে। শুধু তো পার্থ চ্যাটার্জি একা না, আরও অনেক মন্ত্রীরা আছে। আমি তো বলছি স্বয়ং মুখ্যমন্ত্রীর মদত ছাড়া এটা হয় না। এত কিছু ঘটনা ঘটার পরেও তার গায়ে, এই পার্থ চ্যাটার্জির গায়ে একটা হাত পড়েছে। গত 21 তারিখে যে জনসভা হলো 21শে জুলাই, তার সভাপতি তো সম্ভবত উনিই ছিলেন। উনি দলের মহাসচিব, যে সে না, ওনার হাত ধরে তৃণমূল কংগ্রেসে জয়েন করে অনেকে। মাঝে মাঝে আমি দেখি ফ্ল্যাগ ধরায়। উনি 5-6টা দপ্তর শুধু মন্ত্রী না, উনি পরিষদীয় দপ্তরেরও মন্ত্রী। पश्चिम बंगाल राज्य की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के करीबी व राज्य के पूर्व शिक्षा मंत्री और वर्तमान के उद्योग मंत्री पार्थ चैटर्जी को ईडी ने किया गिरफ्तार। मंत्री के करीबी अर्पिता मुखर्जी पुलिस हिरासत में। पश्चिम बंगाल में शिक्षक भर्ती घोटाले मामले में ईडी ने बड़ी कार्रवाई करते हुए राज्य के मंत्री पार्थ चैटर्जी को गिरफ्तार किया है। वहीं भर्ती घोटाले मामले में कई घंटों तक चली छापेमारी के बाद ईडी ने चैटर्जी को गिरफ्तार किया। वहीं पार्थ चैटर्जी की करीबी अर्पिता मुखर्जी की आवाज से 21 करोड़ रुपए नगद बरामद किया है, उन्हें भी हिरासत में लिया गया है। मिली जानकारी के अनुसार अर्पिता मुखर्जी के पास से अब तक 21.20 करोड़ नगद, 79 लाख के गहने, 54 लाख की विदेशी मुद्रा, 8 फ्लैट्स और जमीन के कागजात बरामद हुआ है। एसएससी के एडमिट कार्ड्स और शिक्षा विभाग के एनवलप में नकदी बरामद की है। वहीं इस गिरफ्तारी के बाद दार्जिलिंग के सांसद राजू बिस्ट और सिलीगुड़ी के विधायक शंकर घोष ने एक वीडियो जारी कर सत्ताधारी दल टीएमसी पर जमकर हमला बोला है। তৃণমূল কংগ্রেস এই মুহূর্তে ভারতবর্ষের রাজনীতির ক্ষেত্রে একটা বড় লজ্জা। পার্থ চট্টোপাধ্যায়ের গ্রেপ্তার এটা সময়ের অপেক্ষা ছিল। পশ্চিমবঙ্গের মানুষ কিন্তু এটা অনেক দিন ধরেই অপেক্ষা করছিল। তবে এখনও ডাকাতদের সর্দার গ্রেপ্তার হয়নি। ভারতবর্ষে আইনি ব্যবস্থা এবং রাজনীতিকে দুর্নীতিমুক্ত করতে হলে পশ্চিমবঙ্গের রাজনীতিতে শাসক দলের পক্ষ থেকে যারা এই দুর্নীতির সঙ্গে যুক্ত
তাদেরকে গ্রেপ্তার করাটা খুব দরকার। এবং একজন ব্যক্তি যিনি শিক্ষা, সততা, নীতিকথা ইত্যাদি পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভায় শাসক দলের পক্ষ থেকে বারবার নতুন বিধায়কদের কাছ তিনি পাঠ করাতেন, তার পরিণতিটাও দুর্ভাগ্যজনক। আমি আশা করি যে পশ্চিমবঙ্গের রাজনীতিতে শাসক দলের হয়ে যারা দুর্নীতির সঙ্গে যুক্ত, দ্রুত গ্রেপ্তারির মধ্যে দিয়ে পশ্চিমবঙ্গের রাজনীতি অন্তত স্বচ্ছতা এবং সততার পথে এগোবে, তার একটা প্রথম পদক্ষেপ হিসাবে ইডির এই গ্রেপ্তার। दार्जिलिंग जिला तृणमूल कांग्रेस के अध्यक्ष पापिया घोष ने की पंचायत समिति के अध्यक्षों और उपाध्यक्षों के नामों की घोषणा। हाल ही में संपन्न हुए सिलीगुड़ी महकुमा परिषद चुनाव के बम्पर जीत के बाद राज्य प्रशासन के नेतृत्व के निर्देश पर आज दार्जिलिंग जिला तृणमूल कांग्रेस की अध्यक्ष पापिया घोष ने दार्जिलिंग जिला तृणमूल कांग्रेस कार्यालय में एक पत्रकार सम्मेलन किया, जहां इस बीच उन्होंने बताया कि पंचायत समिति के अध्यक्षों और उपाध्यक्षों के नामों की घोषणा की गई। माटीगढ़ा ब्लॉक की पंचायत समिति के अध्यक्ष प्रतिमा रॉय व उपाध्यक्ष सुकांत घोष को बनाया गया है। नक्सलबाड़ी ब्लॉक के पंचायत समिति के अध्यक्ष आनंद घोष और उपाध्यक्ष सजनी सुब्बा बनाया गया है। कोरेबाड़ी ब्लॉक के पंचायत समिति के अध्यक्ष रत्ना सिंह रॉय, उपाध्यक्ष मोनिका रॉय सिंह हुए हैं। फसीदेवा ब्लॉक के पंचायत समिति के अध्यक्ष रीना एक्का और उपाध्यक्ष चंद्रमोहन रॉय को चुना गया है। आज पार्टी कार्यालय से 8 लोगों के नामों की घोषणा की गई। इस बीच उन्होंने बताया कि 26 जुलाई को सिलीगुड़ी महकुमा परिषद के सभाधिपति, पंचायत समिति के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, प्रधान, उप प्रधान सभी तारक सरोजनी खेल मैदान में शपथ लेंगे। মেম্বার পদপ্রার্থী ছিলেন, তাদের মধ্যে সবথেকে বেশি সংখ্যকই আমরা জয়ী হয়েছি এবং আমাদের মহকুমা পরিষদ 9 জন প্রার্থীর মধ্যে আমরা 8 জন আমরা বিজয়ী প্রার্থী, আমাদের মেম্বার একজন আমরা সত্যিই পারিনি, সেটা আমাদের দলের ব্যর্থতাই আমরা বলবো। এবং আমাদের পঞ্চায়েত সমিতি প্রার্থীরা বিজয়ী হয়েছেন, তার জন্য আমরা সবাইকে ধন্যবাদ জানাই। সকলের এইভাবে নিরলস পরিশ্রম না থাকলে, টিম হয়ে আমরা কাজ না করলে আমরা হয়তো সত্যিই পারতাম না যুদ্ধটা জয় করতে। তো যাই হোক, আজকে আমাদের सिर्फ पार्थ चैटर्जी ही नहीं, मुख्यमंत्री को भी गिरफ्तार करना चाहिए, ये बातें कही है सीपीएम के नेता अशोक भट्टाचार्य ने। वहीं भ्रष्ट तृणमूल सरकार व मुख्यमंत्री के इस्तीफे की मांग को लेकर सिलीगुड़ी में सीपीएम पार्टी के द्वारा निकाली गई रैली। सीपीएम पार्टी ने भ्रष्ट तृणमूल सरकार को हटाने और राज्य के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के इस्तीफे की मांग को लेकर सिलीगुड़ी में विरोध रैली का आयोजन किया था, जहां शनिवार को सिलीगुड़ी के हिलकाट रोड स्थित पार्टी कार्यालय अनिल विश्वास भवन के सामने से निकली इस रैली में सीपीएम पार्टी के कार्यकर्ता व समर्थक तथा शीर्ष नेतृत्वगण उपस्थित रहे थे। इस रैली का नेतृत्व सीपीएम राज्य सचिवालय सदस्य अशोक भट्टाचार्य, जीवेश सरकार और अन्य नेताओं ने किया था। इस बीच एक बार फिर अशोक नारायण भट्टाचार्य ने दोहराया कि सिर्फ पार्थ चैटर्जी ही नहीं, मुख्यमंत्री को भी गिरफ्तार करना चाहिए। মুড়ি চানাচুর চোর, হ্যাঁ মুড়ি চেন নিয়ে অভিনব প্রতিবাদ, হ্যাঁ কি বলবেন? আরে বাবা, অভিনবকে জিএসটি যেভাবে চাপিয়ে, শুধু মুড়ির উপরে নাকি, মুড়ির উপর চাপিয়েছে। মারা গেলে শ্মশান ঘাটের যে রিসিপ্টটা দেবে না, তার উপরে জিএসটি হচ্ছে। জন্মের সার্টিফিকেটের উপর টাকা দেবে, তার উপরে জিএসটি হচ্ছে। তার মানে কি, যে বিজেপি আর তৃণমূল কংগ্রেস এই দুটো দল সরকার লুট করা ছাড়া আর মানুষের উপরে একটা দমন পীড়ন ছাড়া আর কিছু তাদের নীতি নেই। राज्य में प्राथमिक शिक्षक भर्ती घोटाले मामले की जांच कर रही सीबीआई ने जलपाईगुड़ी से एक शिक्षक को इस मामले में किया तलब। पश्चिम बंगाल में प्राथमिक शिक्षक भर्ती घोटाले मामले में जांच कर रही सीबीआई ने जलपाईगुड़ी के एक शिक्षक को पूछताछ के लिए तलब किया है। सीबीआई ने स्टेट बोर्ड ऑफ प्राइमरी एजुकेशन के सदस्य पंचानन रॉय को तलब किया है। पंचानन रॉय को आज यानी शनिवार को निजाम पैलेस में पेश होने का निर्देश दिया गया है। आपको बता दें कि पंचानन रॉय तृणमूल नेता होने के साथ साथ एक प्राथमिक शिक्षक भी है और जलपाईगुड़ी जिले के क्रांति पंचायत समिति के अध्यक्ष भी। इस बीच पंचानन रॉय ने पत्रकारों से इस बारे में बातचीत भी की है। एक छोटा सा ब्रेक
में कहीं जाइएगा मत, बने रहिए हमारे साथ। Admissions open. Sikkim Professional University, a leading university for higher education in Gangtok, Sikkim. Reshaping education system through innovative teaching methods. Offering various courses in collaboration with iNurture Education Solutions, Bangalore. Contact number 8327272525. 8327272929. This is the membrane door made with a block board, 2000 rupees for a general door size per piece. This is a WPC flooring. We have the laminated wooden flooring, AC4 grade, AC5 grade available with us. The PVC flooring, this is one day work for one room. These are the wooden laminate flooring. Starting range is 65 rupees per square foot. 7 Concept Pranami Mandir Road 9434040400. शादी हो या कोई फंक्शन, याद रखिए एक ही नाम, सुमानी डिजीविजन एंड प्रोडक्शन। हम प्री वेडिंग शूट, वेडिंग फोटोग्राफी, कमर्शियल पोर्ट्रेट फोटोग्राफी, बर्थडे शूट, रिंग सेरेमनी, कॉर्पोरेट और कमर्शियल शूट और प्रोडक्ट शूट करते हैं। भारत में शादियों को बहुत धूमधाम और भव्यता के साथ मनाया जाता है और हम उन पलों को कैमरे में कैद करके इसे एक विशेष कहानी में बदल देते हैं। We are in photography since 1966. Somani Digivision and Productions, Siliguri 9434023813। गोदरेज इंटीरियो घरेलू और कार्यालय दोनों क्षेत्रों में भारत का प्रीमियम फर्नीचर ब्रांड है, जो डिजाइन, निर्माण और स्थिरता के लिए एक जाना माना नाम। फर्नीचर श्रेणी में देश की सबसे बड़ी इन हाउस डिजाइन टीम। आपकी सेहत का ख्याल रखते हुए हम आपका जीवन भर साथ निभाते हैं, क्योंकि हम हैं ग्रीन गार्ड सर्टिफाइड, एर्गोनॉमिक और बहुत टिकाऊ। अनुभव करने के लिए स्टोर में पधारें। SN इंटीरियर्स, गोदरेज शोरूम, प्लेनेट मॉल, सेवक रोड, सिलीगुड़ी। महावीर इलेक्ट्रिकल्स 50 से अधिक वर्षों के अनुभव और सद्भावना के साथ सिलीगुड़ी का लीडिंग इलेक्ट्रिकल्स की दुकान, जहां हेवल्स गोल्ड मेडल, RR कैबल्स, क्रेबट्री, लेग्रैंड, बजाज और कई अन्य कंपनियों के डिस्ट्रीब्यूटर्स और होलसेल व्यापारी हैं। ग्राहकों की संतुष्टि, शीघ्र सेवा, कम्पेटिटिव प्राइसिंग, क्वालिटी प्रोडक्ट्स और सर्वोत्तम गुणवत्ता वाले उत्पाद हमारी कंपनी की मुख्य खासियत है। अधिक जानने के लिए हमें अभी कॉल करें। महावीर इलेक्ट्रिकल्स, सेवक रोड, सिलीगुड़ी 9932018834। सिलीगुड़ी में एक घर की तलाश है। ऐसा घर ढूंढना बहुत महत्वपूर्ण है, जो न केवल हमारी उम्मीदों को पूरा करे, बल्कि बजट में भी हो। सिलीगुड़ी और उसके आसपास बंगलो, फ्लैट या घर लेने की सोच रहे हैं, तो हमें अपनी आवश्यकता के बारे में बताएं। हम आपको आपकी आवश्यकता और बजट के अनुसार घर ढूंढने में आपकी मदद करते हैं। होम लोन में भी हम आपकी मदद करते हैं। हम किसी भी प्रकार की रियल एस्टेट सेवाओं के लिए उपलब्ध है। संपर्क करें न्यू एज रियल्टर 8760 830 84858। Are you dreaming to begin your Italian adventure? Make it a reality and bring home the Italian collection from Royal Oak. Just a click away. International furniture, unbeatable price. Visit a Royal Oak store today. 50 से 70%
कम कीमतों पर ऑर्किड बिल्डिंग ऑपोजिट वेघा सर्कल 2.5 माइल सेवक रोड सिलीगुड़ी। 6 रुपये में 1 करोड़ सच्ची किन्नुहोस् डेढ साप्ताहिक लटरी केवल 6 रुपियाँमा अनि जित्नुहोस् पहिलो पुरस्कार 1 करोड रुपियाँ। This is a wooden laminate flooring available in many designs, many colors, many textures. Starting range is 75 rupees per square foot. AC4 grade. There are more options with more colors and more textures. This is a general wooden antique finish color, whereas this is dark brown in color. This is with the groove. This is grey color. Everything is available with us. This is again another wooden color. This all is available under one roof at 7 Concepts located at Parnami Mandi Road. ब्रेक के बाद तमाम खबरें विस्तार से। सिलीगुड़ी नगर पालिका के द्वारा टॉक टू मेयर कार्यक्रम का किया गया आयोजन। सिलीगुड़ी नगर पालिका में शनिवार को टॉक टू मेयर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। सिलीगुड़ी नगर निगम के सभागार में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दिन सिलीगुड़ी के मेयर गौतम देव ने शहरवासियों की विभिन्न समस्याओं को सुना। उसके बाद मेयर गौतम देव ने उन समस्याओं के समाधान का जल्द से जल्द आश्वासन दिया है। अलीपुरद्वार जिले के फलागटा प्रखंड में लगातार जंगली हाथियों के हमले में परिवार हो रहे हैं प्रभावित। अलीपुरद्वार जिले के फलागटा प्रखंड के विभिन्न इलाकों में जंगली हाथियों के उत्पात से लगातार लोग आतंक के साए में जी रहे हैं। वहीं देर रात हाथियों के तांडव के कारण एक बार फिर से 7 परिवार प्रभावित हुए हैं। फलागटा प्रखंड के डलगांव ट्राइबगान के डालमुनी संभाग में देर रात जंगली हाथी ने उत्पात मचा दिया। स्थानीय सूत्रों के मुताबिक इलाके में जंगली हाथी के उत्पात से 7 अलग अलग परिवार प्रभावित हुए हैं और इस बीच उक्त परिवार वालों के घर को क्षतिग्रस्त भी पहुंचा है। रात के अंधेरे में लगातार जंगली हाथियों के उत्पात से इलाके के लोग बेहद सहमे हुए हैं। इस बीच उन्होंने सरकार और वन विभाग से विशेष पहल की गुहार लगाई है। दालमुनी दलगांव मेन गार्डन और दालमुनी डिवीजन आज मत राती कछुआ कर घर दूरा का टूटा दिलक और 2 बस्ता चावल के ले गला। बहुत मुश्किल से हमने जान के बचा ली और बाल बच्चा के साइड कर ली और बच ली। जानकर घर दूरा के सबके टूटा दिलक। ओकर उपाय कुछ कारक लगी। 2 बस्ता ले गलक। मोहन बागान के नाम पर सिलीगुड़ी में सड़कों के नामकरण का प्रस्ताव। मोहन बागान के सचिव देवाशीष दत्ता कोलकाता के बाद सिलीगुड़ी में भी मोहन बागान के नाम पर सड़कों का नामकरण करने का अनुरोध किया गया है। वह इस दिनों सिलीगुड़ी आए हुए हैं। एक साक्षात्कार में देवाशीष दत्ता ने बताया कि इस शहर में मोहन बागान के कई समर्थक हैं। यहाँ शहर की सड़कों का नाम उसके नाम पर हो तो काफ़ी अच्छा रहेगा। उन्होंने कहा कि इस बारे में मैंने मेयर और डिप्टी मेयर से बातचीत की है, वे इस प्रस्ताव से सहमत है। इसके अलावा बंगाल में फुटबॉल को बचाने के लिए पश्चिम बंगाल को उत्तर बंगाल और दक्षिण बंगाल को विभाजित नहीं किया चाहिए। उन्होंने कहा बंग कप नाम से एक बड़े पैमाने पर प्रतियोगिता सालाना आयोजित की जानी चाहिए ताकि इसमें विदेशी फुटबॉल खिलाड़ी भाग ले सके। इसके लिए उन्होंने सभी खेल प्रेमियों को आमंत्रित करने का सुझाव भी दिया। একাডেমিতে এখন ফুটবলের নতুন যে কনসেপ্ট এসছে তাতে একাডেমি বন্ধ হয়ে যাচ্ছে। একাডেমি কনসেপ্ট থাকছে না, থাকছে হচ্ছে ক্যাম্প হচ্ছে। ধরুন আপনার শিলিগুড়িতে একটা ক্যাম্প হলো, কালিম্পংয়ে ক্যাম্প হলো, কারণ তারা খেলবেও আবার বাড়ি থেকে পড়াশোনা করবে। বাড়ি থেকে চলেছে কিছু প্লেয়ার হয়তো 10 জন 5 জনকে রাখা, মানে টোটাল 30 জনকে রেখে সেইটা হচ্ছে না, কারণ তাহলে ব্যক্তি ঘটছে না। তো আমাদের ইউথ টিম, আমাদের যদি কোনো মোহনবাগান একাডেমি আমরা নতুন করে ভাবনা চিন্তা করছি, ইউথ টিম আমরা কলকাতা কেন্দ্রিক সেট করব। जलपाईगुड़ी जिला प्रवर्तन शाखा ने चलाया अभियान, प्रतिबंधित कैरी बैग्स को किया जब्त। जलपाईगुड़ी जिला प्रवर्तन शाखा ने अभियान चलाकर भारी मात्रा में प्लास्टिक कैरी बैग जब्त किया। शनिवार को पुलिस को देखते व्यापारियों ने प्रतिबंधित कैरी बैग्स को नाले में फेंक दिया। गुप्त अभियान चलाकर जिला प्रवर्तन शाखा के ओसी सैकत बद्रा ने प्रतिबंधित कैरी बैग्स के खिलाफ अभियान चलाया। जलपाईगुड़ी शहर को प्लास्टिक मुक्त बनाने के लिए प्रशासन फिर से सख्ती बरत रही है। इस दिन अभियान चलाकर जलपाईगुड़ी जिला प्रवर्तन शाखा ने बड़ी मात्रा में प्रतिबंधित प्लास्टिक कैरी बैग्स को जब्त किया। इस दिन जलपाईगुड़ी शहर के राजबाड़ी पाड़ा से सटे इंदिरा गांधी कॉलोनी बाजार, मस्कैल बाड़ी
बालखाना बाजार समेत विभिन्न इलाकों में शनिवार को छापेमारी की गई। করা যাবে না, এই যে পুলিশের ভূমিকা কি বলবেন বা আপনারা কি চান? আমরা চাই এটা হয়ে যায়, কি উঠে যায়, কি উঠে যাবে? তো এখনো কি বাজারে দরকার, হ্যাঁ উঠে যাওয়া তো দরকার। কেন তার কেন কেন তা পরিবেশটা দূষণ করছে, পরিবেশ দূষণ করার জন্য এটা অবস্থা। এবার এটা যদি সবাই পালন করে পুলিশ যে ভূমিকা পালন করছে, পুলিশের ভূমিকা কি বলবেন? পুলিশের ভূমিকা ঠিকই আছে, হ্যাঁ পুলিশের ভূমিকা ঠিকই আছে। মানুষ তাহলে বাজারে ব্যাগ নিয়ে আসবে? হ্যাঁ বাজারে ব্যাগ নিয়ে আসাই উচিত, সবাই নিজের নিজের ব্যাগ নিয়ে আসলে ভালো। এখনো বাজারে দেখা সরকারি যেভাবে নির্দেশ দিয়েছে যে ব্যাগ ব্যবহার করা, দোকানদাররা যেন সেই ব্যাগই ব্যবহার করে। আপনার নাম? পুলকরঞ্জন ভট্টাচার্য। পুলকরঞ্জন ভট্টাচার্য। এই এই বাজারটা কি নাম? হ্যাঁ এই বাজারটার নাম? এই বাজারটার নাম বয়েলখানা বাজার। सड़क दुर्घटना में 2 स्कूली छात्र घायल, दोनों का चल रहा है इलाज। घातक वाहन को पुलिस ने किया जब्त, चालक गिरफ्तार। आज सुबह सिलीगुड़ी से सटे फुलबाड़ी आमबाड़ी कैनल रोड स्थित फुलबाड़ी 2 नंबर ग्राम पंचायत के लक्ष्मीजोत इलाके में ट्यूशन से लौटते समय 4 पहिया वाहन के धक्के से 2 स्कूली छात्र गंभीर रूप से घायल हो गए। वहीं घायलों के नाम जय रॉय और द्वीप रॉय के रूप में बताया जा रहा है। दोनों लक्ष्मीजोत इलाके के निवासी हैं। स्थानीय सूत्रों ने बताया कि आज दोनों भाई साइकिल से ट्यूशन की ओर जाकर अपने घर लौट रहे थे, तभी एक छोटे चौपहिया वाहन ने उन्हें पीछे से टक्कर मार दी, जिसके चलते वे लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों को बरामद कर फुलबाड़ा स्थित एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। इस बीच दूसरी ओर घटना की जानकारी मिलते ही जलपाईगुड़ी पुलिस मौके पर पहुंची और घातक वाहन को जब्त कर लिया, जहां चालक को भी हिरासत में लेकर पूरे मामले की जांच शुरू कर दी है। মানে আমি হচ্ছে বাড়িতে ছিলাম, তারপর হচ্ছে আমার ভাই দুটো টিউশন গেছিলো, তো আমাদের ওইদিকে জোলাপাড়ার ওইদিকে যায়, তো সাইকেলটা হচ্ছে আমাদের বাড়িতে ধুয়ে গেছিলো, একটা আরেকটা নিয়ে গেছিলো। তারপরে ওরা হচ্ছে আইসে টিউশন থেকে ছুটি হয়েছিল, আইসে একটা সাইকেল নিয়ে গেল। তো আমার দিদা রান্না করতেছিল, আমার দিদা বললো কি যে ভালো মতো যাইস বাউ, এরকম করে বললো। তারপর ওরা হচ্ছে এদিক দিয়ে আসলো, আমি স্কুলের জন্য রেডি হইলাম। তারপর হচ্ছে মানে একজন ফোন করছে আমার মেসোর মোবাইলে, বললো যে তুই বলে অ্যাক্সিডেন্ট হয়েছিস। তারপর সবাই আমাদের ভিতরে দৌড় আসছে, আমি বলছি না আমি তো ঠিকই আছি। তারপর আমি তো জানি না যে এরকম এরকম হয়েছে এখানে। তারপর মেসো হচ্ছে আসছে, মা আমার ফোন করছে বাড়িতে, বলছে ভাইয়ের এরকম এরকম হয়েছে। তারপর মেসো বললো যে অ্যাক্সিডেন্ট হয়েছে। তারপর আমি আসলাম স্কুলের ড্রেস খুলে, তারপর আইসে দেখলাম এরকম হয়ে আসে। আর ভাইদেরকেও দেখতে পারিনি আমি। একজনের নাম জয়, একজনের নাম দেব। বয়স 10। ওই যে এখানে একটা স্কুল আছে না, ওখানেই পড়ে। হ্যাঁ টিউশন থেকে সকালবেলা গেছিলো টিউশনে, টিউশন থেকে বাড়ি আসলো। হ্যাঁ দুজনে দুইটা সাইকেল নিচ্ছে। এটা তো ইসে কি লক্ষ্মীজোত। আমার নাম সোমা। আমার ভাই হয়, মামির ছেলে। अब तक के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। तमाम खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए, बने रहिए SK लाइव के साथ। धन्यवाद। समंदर में तैरने वाले कुओं और तालाबों में डुबकी नहीं लगाया करते हैं। बिजनेस का तंबू 3 बंबू पर खड़ा है: प्रोडक्ट्स, कंज्यूमर और एडवर्टाइजमेंट। अब सोचना आपको है, सिलीगुड़ी के कुएं में डुबकी लगानी है या उत्तर बंगाल और सिक्किम के समंदर में तैरना है। चिंता नहीं, चिंतन करो, SK लाइव में ऐड करो।